Hello dear students, today we are going to start our next concept, test of divisibility. Divisibility क्या होता है? किसी भी डिजिट्स को चेक करना, it is divisible or not with other number. Like if I ask you 10 is divisible by 2 or not, then you say yes, it is divisible by 2 because ये क्या है 2 की टेबल में आता है. सो आपने इजीली बोल दिया हाँ ये डिविजिबल है 2 से. बट इफ आई आस्क यू 65394 दिस लॉन्ग डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, देन यू टेक सो मेनी टाइम बिकॉज इट इज सो टफ. इसको चेक करने के लिए आप एक ये कर सकते हो, देन यू कैन डिवाइड बाय 2, बट इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. इस डिवाइड करने पे क्या होता है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो ये 2 से डिविजिबल है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है. बट ये क्या है, एक लॉन्ग प्रोसेस है. सो क्विकली कैलकुलेट करने के लिए तो कुछ टेस्ट होते हैं जो होते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट. फर्स्ट वी टॉक अबाउट दोज ऑल टेस्ट which we had already learned in previous class, like by 2, by 3, by 4, by 5, by 6, 8, 9 and 10. Those numbers are we had already learned in previous class. Now let's start. The first is divisibility by 1. All numbers are divisible by 1. सभी नंबर्स होते हैं वो 1 से डिविजिबल होते हैं. ऑन डिवीजन इट गिव्स द सेम नंबर एज द आंसर. डिवीजन में क्या होता है, किसी भी नंबर को हम अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आता है जिसको हमने 1 से डिवाइड किया है. लेट्स सी 1234 डिवाइड बाय 1. इस डिजिट को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम आंसर मिल रहा है जो हमारा ओरिजिनल नंबर था. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 2. ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं. व्हाट इज द इवन नंबर्स? 0, 2, 4, 6, 8 आर इवन नंबर्स. Thus numbers ending with 0, 2, 4, 6, 8 and are divisible by 2. कोई भी जो नंबर है अगर इन नंबर से एंड होता है उनका तो वो 2 से डिविजिबल है. लाइक हियर वी राइट 128. तो लास्ट प्लेस पर मीन्स फर्स्ट प्लेस पर कौन से डिजिट है, 8, विच इज इवन नंबर, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. अनदर एग्जाम्पल 139. इधर लास्ट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 9, विच इज odd number, so it is not divisible by 2. The next is divisibility by 3. If the sum of the digit of a number, आपके पास कोई भी नंबर है उन सब के डिजिट्स का टोटल करने पर is divisible by 3 और वो 3 से डिविजिबल है, the number is divisible by 3, तो वो नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है. Let's see, here is digit, here is number 3264. तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सब का टोटल करते हैं. तो टोटल इज 15. येस, इट इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 15 जो है टेबल 3 की टेबल में आता है. द नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 4. इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4. लास्ट 2 डिजिट मीन्स 1 प्लेस डिजिट एंड 10 प्लेस डिजिट. यहाँ 1 प्लेस पर क्या है, 8, 10 प्लेस पे क्या है, 4, 48. So 48 divisible by 4. So this number is divisible by 4 because last 2 digit is 48 which is divisible by 4. The next is divisibility by 5. If the last digit means 1's place digit, last place digit, 1's place digit of a number is either 0 or 5 means आपके 1's place digit पर या तो 0 हो या 5 हो, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. तो वो नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल है. 10, 6, 6 to 5. सो
Here is ones place digit is 5. So it is divisible by 5. Next example, 7620. And here is last digit is 0. So it is also divisible by 5. And the next is divisibility by 6. If the number is divisible by both 2 and 3, ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वो क्या है? डिविजिबल बाय 6. तो वो 6 से भी डिविजिबल है. लेट्स सी एग्जाम्पल 5328. हियर इज एग्जाम्पल 5328. सो इट इज डिविजिबल बाय 6 बिकॉज अब आप ये देखिए आपके लास्ट प्लेस पे क्या डिजिट है? 8 विच इज इवन नंबर. सो इट इज डिविजिबल बाय 2. Now check the divisibility by 3. So what is the rule of divisibility by 3? Sum of the all digits. So 5 plus 3 plus 2 plus 8. What is the total? 10, 3, 13 or 5? 18. Yes, it is divisible by 3 because 18 जो है वो 3 की टेबल में आता है. So it is divisible by 6. Next, divisibility by 8. If the number formed by the last 3 digit. अब आपके 2 में क्या होता है? आपको वंस प्लेस डिजिट देखनी होती है, राइट? डिविजिबिलिटी बाय 4 में लास्ट 2 डिजिट मीन्स वंस प्लेस डिजिट्स एंड 10 प्लेस डिजिट. बट 8 में आपको क्या करना है? लास्ट 3 डिजिट को देखना है. वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8. मीन्स लास्ट जो आपकी 3 डिजिट है अगर वो 8 से डिविजिबल है इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8. सो लेट्स सी विद एग्जाम्पल. द नंबर इज 2152. 2152. तो वंस प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस. तो 100 प्लेस डिजिट क्या हुई? 152. Now check it is divisible by 8 or not. Yes, it is divisible by 8. So this number is divisible by 8. Come to the next topic. Divisibility by 9. If the sum of the digit of a number is divisible by 9, the number is divisible by 9. सिमिलरली द रूल ऑफ 3 के रूल में क्या था? जितनी भी डिजिट्स है, नंबर की जितनी डिजिट है उन सबका टोटल करने पर ये चेक करना कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं. सेम एज इसमें भी जो नंबर दिया है उनके डिजिट्स को ऐड करके चेक करना कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं. दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. लेट्स सी विद एग्जाम्पल 6975. सो 6 plus 9, 7 plus 5 is equal to 27. अब 27 क्या है? 9 के टेबल में आता है. So it is divisible by 9. The next is divisibility by 10. If the last digit means ones place digit, a number is 0. 5 के रूल में क्या होता है? आपके वंस प्लेस डिजिट में 0 और 5 अगर दोनों होते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी एक नंबर होता है तो वो 5 से डिविजिबल है. बट इन द 10 में क्या होता है? वंस प्लेस डिजिट पे ओनली 0. अगर लास्ट डिजिट आपकी ओनली 0 है तो वो क्या है? 10 से डिविजिबल है. लाइक 3680. तो यहाँ वंस प्लेस डिजिट क्या है? 0. सो इट इज डिविजिबल बाय 10. 9285. अब यहाँ हमारी लास्ट डिजिट क्या है? 5. So 5 it is not a divisible by 10 because last digit is 5. Let's see divisibility by 7. If the difference between the number formed by all digits except the last digit and double the last digit is divisible by 7. Let's see with example. After that I'll explain you. Suppose if I write 49. So what the rule of 7? Except the last digit means last digit को छोड़ना है.
एंड और आपको क्या करना है, डबल, लास्ट डिजिट का आपको क्या करना है, डबल, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2. If the difference between the number formed by all digit except the last digit को छोड़ते हुए उसको डबल करना है. आफ्टर दैट इन दोनों का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है जो आपकी रिमेनिंग डिजिट है. लेट्स सी, 9 2 जा 18, सो 4 minus 18 is equal to 14, which is divisible by 7 because 14 जो आपका आता है वो 7 की टेबल में आता है. So 49 is divisible by 7. Let's take another example. If I write 8 6 8, now 3 digits number, same rule except the last digit and double it. आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट को आपको डबल करना है. 8 2 जा 16 एंड माइनस 86. 86 में से आपको 16 को लेस करना है. रिमेनिंग इज 70. नाउ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 क्योंकि 70 भी जो है वो 7 की टेबल में आता है. ये था 2 डिजिट, 3 डिजिट. नाउ वी टेक 4 डिजिट लाइक 1001. द रूल इज सेम, लास्ट डिजिट को छोड़ना है और आपको इसको जस्ट डबल करना है. तो 2, 100 minus 2 is equal to 98. अब क्या है, हमारे पास रिमेनिंग क्या रहती है, 2 डिजिट रिमेन रहती है. तो हम एक बार और स्टेप्स को फॉलो करेंगे. एक्सेप्ट द लास्ट डिजिट एंड डबल इट. 9 minus 16 is equal to 7. Yes, this number is also divisible by 7 because 7 जो है वो 7 की टेबल में आता है. This was about your divisibility by 7. Now let's see divisibility by 11. What the rule of divisibility by 11? इस रूल को करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू. इसका रूल हो जैसे कि if I take 2 9 6 0 1. इस रूल में हमें 3 स्टेप्स क्लियर करने होते हैं. The first step is sum of the digits in the odd place. The second step is sum of the digit in the even place. After that difference. डिफरेंस किसका निकालना है, इवन एंड ओड नंबर्स का. तो पहले हम इस जो हमें नंबर दिया है इनके हम प्लेसेस राइट करते हैं. तो 1 2 3 4 5. देन चेक ओड एंड इवन. ओके, तो odd number is 1 3 and 5. तो 1 प्लेस पर 2, then 6, then 1. अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, विच इज 9. then next sum of the number of even number. तो इवन नंबर पे क्या है, 9 plus 0 which is 9. the third step is difference. डिफरेंस, अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है. डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, इफ द रिजल्ट इज 0, अगर रिजल्ट 0 आता है या मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 इट मींस 11 की टेबल में या तो 11 है या 11 की टेबल पे जो डिजिट आती है वो रिमेनिंग आए, इट मींस दैट डिजिट डिविजिबल बाय 11. सो 9 minus 9 equal 0. तो यहाँ क्या रिमेन रह रहा है, 0. इट मीन्स दिस डिजिट इज डिविजिबल बाय 11 बिकॉज रिमेनिंग डिजिट क्या है आपकी, 0 है. Let's take one more example. If I write 2 8 3 9 1 5 5. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले हमें क्या करना है, प्लेसेस सेट करने हैं. तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अब हमें क्या करना है, इवन और ओड नंबर को अलग अलग करना है. तो फर्स्ट भी ओड नंबर 1 3
7. तो और नंबर्स क्या है? 2, 3, 1 and 5, which is 11. Then even number 8, 9 and 5, which is 22. The third step is difference. 22 minus 11, which is 11. Yes, it is divisible by 11 because remaining digit is 11 और 11 क्या है? 11 से divisible. So this digit is divisible by 11. This was about your divisibility rule. I hope now you can solve your sums.